अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद अहम सुर्खियाँ। अमरीकी महकमा दिफा की दुनिया भर में 60,000 से ज़्यादा अफराद पर मबनी है खुफिया फ़ौज, कई ममालिक में देती हैं तकरीबी कार्रवाइयाँ अंजाम। चाहे लाखों का खून बहे, दुनिया भर में बरतरी हासिल करने के लिए लड़ती है अमरीकी अफवाज, अमरीकी दिफाई पॉलिसी का पेपर हुआ लीक। फ़लस्तीनियों से आलमी हमदर्दी बढ़ी, हमास की इस्तिक़ामत से इसराइल का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। इस्लाम पसंदों की वापसी से फ्रांस खौफज़दा, माली से अपनी अफवाज वापस बुलाने का किया इरादा। और चीन में शरह पैदाइश में इजाफे के लिए नहीं है ख़वातीन तैयार, सरकारी पॉलिसी भी हुई नाकाम। अमरीकी शोबा दफा दुनिया भर में 60,000 अरकान पर मुश्तमिल एक खुफिया फ़ौज अमरीका और पूरी दुनिया में इस्तेमाल करती है। जरीदा न्यूज़वीक के मुताबिक ये फ़ोर्स CIA के खुफिया शोबे से 10 गुना बड़ी है और इसमें सिर्फ खुफिया एहलकार ही काम करते हैं। इसमें से कुछ दुनिया भर की बड़ी कंपनीज़ में मुलाजिमत भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पेंटागन के तैयार करदा इस प्रोग्राम का नाम सिग्नेचर रिडक्शन रखा गया है। इसके एजेंट्स हकीकी ज़िंदगी के साथ साथ ऑनलाइन भी फ़ाल हैं और इनमें से कई फ़ौजी, आम शहरी या ठेकेदार हैं जो गलत शनाख्त के साथ ख़ुद को छुपा कर रखते हैं। न्यूज़वीक के मुताबिक ये खुफिया फ़ौजी अमरीकी कांग्रेस के इल्म या रजामंदी के बगैर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। माना जाता है कि शुमाली कोरिया, रूस और ईरान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्हें अमरीका के मुखालिफिन के तौर पर देखा जाता है और ये एजेंट्स इन ममालिक में फ़ाल हैं। 130 प्राइवेट एजेंसियों के ताउन से चलने वाले इस मुतवाज़ी प्रोजेक्ट का मुबैना बजट $90 करोड़ के लगभग है। अमरीकी महकमा दिफा सरकारी तौर पर इस खुफिया फ़ौज को कबूल नहीं करता, लेकिन ऑपरेशंस को महफूज बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के तौर पर इसे बयान किया जाता है, जो कि जेनेवा कन्वेंशन के मिलिट्री कोड के मुखालिफ है। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी अफवाज न तो आज़ादी के लिए लड़ती है न जमहूरियत के लिए, बल्कि वो दुनिया में गालिब होने की हैसियत से लड़ती हैं। इस सिमत में न्यूयॉर्क टाइम्स में अमरीकी महकमा दिफा के एक लीक हुए दस्तावेज़ का हवाला देते हुए 2 दहाइयों कबल छपे एक आर्टिकल में कहा गया कि अमरीका की मनसूबाबंदी है कि उनका कोई हरीफ ही न रहे, चाहे वो ताकत हो या फिर मगरबी यूरोप में हो, एशिया में हो या साबिक सोवियत यूनियन में। अमरीकी अफवाज न तो आज़ादी के लिए लड़ती है न जमहूरियत के लिए, बल्कि वो दुनिया में गालिब होने की हैसियत से लड़ती है और हर हाल में अमरीकी ख़ित्ते की बरतरी के लिए चाहे जितने वसाइल इस्तेमाल कर लें या चाहे जितने तिजारती रास्ते, बर्री रास्ते या बहरी रास्ते या इंसानी वसाइल को इस्तेमाल करना हो या ख़त्म होना हो, ये मकसद हासिल करने के लिए ही लड़ती हैं। अमरीकी फ़ौज इसी पॉलिसी के तहत पिछले 2 दहाइयों में अब तक लाखों अफराद को कत्ल कर चुकी है, फिर वो चाहे मामला सोवियत यूनियन का हो, अफ़गानिस्तान का हो, इराक़ का हो या वियतनाम में, हर जगह अमरीकी अफवाज ने लाखों इंसानों को कत्ल किया है। गुज़िश्ता में इसराइल की जानिब से 11 दिनों की शदीद हमलों के बाद हमास के दिफा और इस्तिक़ामत से इसराइल का चेहरा बेनकाब हो गया है। साथ ही फ़लस्तीन से आलमी हमदर्दी बढ़ने पर इसराइल के सभी अंदाजे गलत साबित हुए हैं। इसराइल की जानिब से हमलों के दिफा में जिस तरह हमास ने रॉकेट दागे, उससे पूरी दुनिया हैरत ज़दा है। इसी के साथ साथ इसराइल के गुरूर को खाक में मिलाने के बाद अमरीका में भी कानून साज इसराइल की तरफदारी पर हुकूमत से नाराज़ हैं। अमरीकी कांग्रेस मेंबर अलेक्जेंड्रिया कॉर्टिस के मुताबिक ये ताकत के अदम तवाज़ुन का मामला है। अमरीका जो इसराइल की जानिब झुका हुआ है, इसकी वजह इसराइल के अमरीकी मिलिट्री के साथ साथ ताल्लुकात और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। अलेक्जेंड्रिया ने सवाल किया कि जो बाइडन इसराइल को दिफा का हक़ बताते हैं, लेकिन क्या फ़लस्तीनियों को भी जीने का हक़ नहीं? बेसरो सामानी के बावजूद इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के दिफा ने मगरिब का दिल जीत लिया है और आज़ाद क़याल अफराद का फ़लस्तीनियों की जानिब झुकाव पड़ गया है। अफ्रीकी मुल्क माली में इस्लाम पसंदों के बढ़ते दबदबे से खौफज़दा फ्रांस ने माली से अपनी फ़ौज हटाने का इरादा किया है। माली में बगावत का ये दूसरा वाक़या पेश आया है जब इस्लाम पसंदों ने मगरिब के आलाकार मौजूदा माली हुकूमत को हटाने की कोशिश की है। मैक्रोन ने माली को इस्लाम पसंदी की जानिब झुकता देख साहिल इलाके से अपने 5,000 से ज़ायद फ़ौजियों को वापस बुलाने का मन बनाया है। फ्रांसीसी फ़ौज साहिल इलाके के ममालिक माली, मौरितानिया, नाइजर और बुर्किना फासो जैसी हुकूमतों को इस्लाम मज़ाहमतकारों से लड़ने फ़ौजी ताउन करती रही है, लेकिन अब फ्रांस को इस्लामी मज़ाहमतकारों से सामना मुश्किल तरीन होता जा रहा है। एक फ्रांसीसी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि उन्होंने साहिल इलाके के ममालिक को कहा है कि वो अफ्रीका में जमहूरियत के लिए अब मज़ीद वसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए फ्रांस अपनी फ़ौजी इमदाद रोक देगा। याद रहे कि ये वही फ्रांस है जिसने कई अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक में अपनी कठपुतली हुकूमत बना रखी है, जो वहाँ पर मज़ालिम ढाती है और ज़्यादती करती है। फ्रांस बदले में तरक्की के नाम पर इस इलाके से कुदरती वसाइल लूटता आया है।
चीन में बच्चों की पैदाइश की कमी से बूढ़ों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ने के बाद अब चीन ने शहरियान को 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी है। लेकिन क्या चीनी हुकूमत का ये फैसला इतना कारगर साबित होगा? हांगकांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टुअर्ट बॉस्टन कहते हैं कि एदाद व शुमार से जाहिर है कि चीन में कम ही जोड़े ऐसे हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदाइश के ताल्लुक से संजीदा है। चीनी ख़वातीन जो मुलाजिमत करती है वो नहीं चाहती कि ज़्यादा बच्चों से उसकी मुलाजिमत में किसी तरह की दुश्वारी आए। इससे कबल चीन में साल 2015 तक एक बच्ची पॉलिसी पर अमल किया जाता था। उसके बाद बहरान के पेश नज़र साल 2016 से 2 बच्चों की पैदाइश की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ये पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई क्योंकि चीनी अवाम एक बच्चे को रखने पर ही मुतमईन हो गई और चीन की शरह पैदाइश की ज़रख़ी फ़ी खातून 1.3% तक हुई, जो कि जापान और इटली से भी ख़तरनाक साबित हुई। चीन के कई शहरों में महंगे लाइफ स्टाइल के सबब ख़वातीन बच्चों की पैदाइश से मुंह फेर रही है। चीनी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ज़ेनहुआ के मुताबिक चीन के मारूफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स वीबो पर 3 बच्चे पॉलिसी से मुतालिक सर्वे किया गया, जिसमें 31,000 ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इसमें 28,000 ख़वातीन ने 3 बच्चे ना होने देने का इरादा ज़ाहिर किया है। सर्वे नताइज देखने के बाद हुकूमत ने सर्वे को वेबसाइट से ही हटा दिया। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ में आज इतना ही। दीगर कौमी ख़बरों से आगाही के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।